प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। ये प्रभु की सुबह है। कहिए मेरे पीछे, गॉड्स मॉर्निंग, प्रभु की सुबह है। यदि हम ये एक्नॉलेजमेंट रखें अपने जीवन में कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मुझे इसमें आनंदित होने के लिए बनाया है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों में या परिस्थितियों में मैं कहूँ निर्णय लेने में हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है हम किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। रिश्ते जो है ना, वो आते बनते बिगड़ते रहते हैं, या मैं कहूँ टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र अब ज़्यादा नहीं बची, तब आप क्या कहेंगे? एनीवे, पर जो मौका है वो उस पर ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 22, और चैप्टर 22 जस्ट हमने देखा भी दाऊद का जो है जनगणना करना, जो परमेश्वर की नज़र में एक पाप है, और परमेश्वर ने उसे, वैसे एक पाप है से मेरा मतलब सिर्फ दाऊद के समय के लिए और उस भाग के लिए कहा था परमेश्वर ने, बाकी के लिए जनसंख्या की बात नहीं है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, कई बार लोग अनजाने में, वही आधा अधूरा ज्ञान होगा ना, तो लोग ये कह देंगे जनसंख्या करना, गिनती करना पाप है, दाऊद ने ये कर दिया था। वही पढ़ोगे लिखोगे तो जानोगे। क्या कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और गंवार ऐसे करके होता है, वो मैं भूल गया हूँ, बचपन में बहुत सुनता था उसका डायलॉग। ये सब मेरे लिए बोला जाता था। ओके, चैप्टर 22 वर्स 1 से पढ़ेंगे। इट्स फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 22 वर्स 1। जब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इज़राइल के लिए होम बलि की वेदी यही है, तो मंदिर के निर्माण की तैयारी हो रही है। 2 पद में लिखा है, तब दाऊद ने इज़राइल के देश में जो परदेसी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने के लिए पत्थर गढ़ने के लिए संग तराश ठहरा दिए। फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों के कीलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तुल से बढ़कर बहुत पीतल और गिनती से बाहर देवदारू के पेड़ इकट्ठे किए गए, क्योंकि सिदोन और सारे लोग जो दाऊद के पास बहुत से देवदारू के पेड़ लाए थे। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाया गया है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत सारी तैयारी की। दाऊद ने अपनी व्यवस्था के अनुसार जो भी उसके पॉसिबल था, ही डिड अ ग्रेट जॉब। उसने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी। समझिए, आपको मकान बनाना है और आपका कोई अपना व्यक्तिगत निजी व्यक्ति आपके लिए सामान, पैसा, ये वो सब कुछ दे दे, तो फिर आपके लिए बचा ही क्या है? बचा ही क्या है? वेल, बचा तो बहुत कुछ है अभी भी, क्योंकि अब जो काम होना है वो भी आसान नहीं है, बट इनिशियल स्टेज पे जो काम हो जाए वो बड़ी ज़रूरी बात है। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को सफ़र कर देखा है, मतलब दुख उठाते देखा है ज़िंदगी में। सब कुछ बेहतर हो सकता था पर किया ही नहीं उन्होंने, करना ही नहीं चाहा। पर यहाँ पर तो ऐसा है। वेल, इस बात पर प्रभु आपको बहुत बल दे, और मैं आशा करता हूँ कि अगर ऐसा आप में किसी भी रीति से है तो उस चीज़ को बदलना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो ऐसा मौका आएगा कि अब आपको मौका भी नहीं मिलेगा। वो 6 में लिखा है, फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाऊं, परंतु यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे राजा सुलेमान को इस्तेमाल भी किया। ही मेड हिम, वाओ। आप जानते हैं राजा सुलेमान को कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। ये अद्भुत कहानी थी। बट यू नो व्हाट, वर्स 11 कहता है, अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग, और तू करताक होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तो तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिसकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। सुन, मैंने अपने कलेश के समय यहोवा के भवन के लिए एक
लाख किक्कार सोना और 10 लाख किक्कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है। और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं और तू उनको बढ़ा सकेगा। तेरे पास बहुत कारीगर हैं, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले, वरन सब भांति के काम के लिए सब प्रकार के प्रवीण पुरुष हैं। सोना, चांदी, पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती ही नहीं। अतः तू उस काम में लग जा, यहोवा तेरे संग निहित है। जो भी आवश्यकता है तेरी, और जैसे जैसे आवश्यकताएं पड़ेंगी उन सारी बातों को तुझे पूर्ण रीति से करना है और तू वो पूरा होता देखेगा। और व्यवस्था परमेश्वर की ओर से होगी। गॉड ऑलरेडी सेड टू देम कि मैं हाथ के बनाए हुए मनुष्य के जो द्वारा है उस घर में नहीं रह सकता। ये तो मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनूंगा। और जो कुछ तुम इस संदूक की तरफ देख मुँह करके प्रार्थना करोगे, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएंगी। 17 पद में लिखा है, फिर दाऊद ने इज़राइल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा यह कहकर दी, क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उसने तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं दिया? उसने तो देश के निवासियों को मेरे वश में कर दिया है और देश यहोवा और उसकी प्रजा के सामने दबा हुआ है। अतः अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बना कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनने वाला है। आमीन, हालेलुया। एंड यू नो मोस्टली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन। वेल, अगर हम बात करें तो क्या आज कोई प्रिपरेशन वाला बाकी है हमारे लिए? हाँ, प्रभु के आगमन का तैयारी। मालूम है ना, 10 कुंवारियाँ, 10 कुंवारियों में से 5 तैयार थी और 5 नहीं थी। क्या कमी थी? कुप्पी में तेल नहीं था, मतलब मशाले बुझ चुकी थी या बुझने वाली थी। ऐसे समय हमारे ऊपर ना आए। ये पैराबल है, एक उदाहरण है, लेकिन उदाहरण जो है, ये उदाहरण आपको और मुझे जो है तैयार करता है कि हम अपनी तैयारी रखें कि जब मसीह का आगमन हो तो बस आई एम सॉरी, आप तैयार नहीं हैं, और ये कहकर हमें साइड में कर दिया जाए। ओह माय डियर, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या होगा? कैमरा चाहे कितना ही बड़ा हो, दुनिया चाहे कितनी बड़ी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? धन दौलत कितना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम, इज्जत, शौहरत कितना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ भी आप जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात पे पड़ेगा, क्या मैं यहोवा के लिए तैयार हूँ वैसा जैसा परमेश्वर मुझ में चाहता है? दैट इज़ द क्वेश्चन हियर टुडे। आमीन। तो प्रभु आपको आशीष करे। लेट्स प्रे। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे। हम अपनी गलतियों में, अपने आप में ध्यान ना देने वाले हों, परंतु सबसे पहले तेरी महिमा करने वाले हों। राजा सुलेमान को तूने इकट्ठा किया और प्रभु उसके लिए रास्ते खोले तूने, और प्रभु उसके पास उसने सब कुछ लेकर प्रभु बेहतर तरीके से व्यवस्थाओं को देखा। और प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं तेरी भलाई मांगता हूँ, तेरी करुणा मांगता हूँ, तेरे लोगों पर अनुग्रह कर, आशीष होकर मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। अगली सुबह फिर मुलाकात होगी, आत्मा में, सच्चाई में, उसकी महिमा में। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।